আমাদের সাথে আছে স্টেট টেক্সটাইল মিনিস্টার অজয় টমটা। ওনার থেকে জেনে নিচ্ছি टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के डेवलप करार जन्य की प्लान और स्ट्रैटेजी আছে। सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री देख रहे हैं और क्या कुछ प्लान एंड स्ट्रैटेजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। टेक्सटाइल मंत्रालय में अपना बहुत अच्छा स्कोप है। हम देश में अधिकतम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं और वो भी जो गरीब परिवार हैं उनको रोज़गार देने की योजना हमारी है। वर्तमान में भी देश के अंदर लगभग 4.5 करोड़ परिवार टेक्सटाइल मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि अगले 3 साल के अंदर हमको 6,000 लोगों को और इस कारोबार से जोड़ना है, लोगों को रोज़गार देना है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसके अनुसार उस दिशा में हम काम करने की शुरुआत कर चुके हैं। पिछले 2 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हैंडलूम को बढ़ाने के लिए चेन्नई में हैंडलूम डे की शुरुआत की और हैंडलूम ब्रांड इंडिया से निकाला है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ हमारे इस बार बनारस में हमने 5 MOU अपने वीवर्स के साथ साइन किए हैं। उसमें 2 एजुकेशनल MOU साइन हुए, एक उनके बैंक के लोनिंग के लिए भी हमारा साइन किया जिसमें 6% हम उसके ब्याज को भारत सरकार देगी। बहुत और भी हम लोग इस प्रकार से अभी जैसे हमारे जो शिल्प कला और हस्तशिल्प कारीगर हैं उनको भी बढ़ाने के लिए हमने पहचान करके एक आइडेंटिटी कार्ड उनके लिए निकाला है जिससे वो मल्टी उसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत प्रकार से बैंक में उपयोग कर सकते हैं। अन्य जो हमारे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से निकलने वाली योजनाएं हैं वो पहचान के पत्र के माध्यम से उसको उस सारी योजनाओं की भारत सरकार की चलने वाली उन सब योजनाओं का लाभ मिल सकता है। आज हमारा एक दिन हमने बीच में एक्सपोर्ट प्रमोशन को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग गारमेंट सेक्टर में हमने अलग काम कर रहे हैं। सिल्क के प्रमोशन को एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारा आज प्रगति मैदान में उसको हमने उद्घाटन किया है। माननीय मंत्री जी ने, मैंने स्वयं हम लोग गए थे। कई देशों के हमारे वायर यहाँ आए हैं और कई देशों के वायर अगर आएंगे तो हमारा नीचे का तबका उससे प्रभावित होगा, हमारा रोज़गार बढ़ेगा और हम नई देश दुनिया के साथ हम नई चीज़ ला रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब दुनिया भर में अलग अलग प्रकार के कलर चाहिए, अलग अलग प्रकार के कपड़े चाहिए और अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल चाहिए। तो उस दिशा में हम नए डिज़ाइनरों को भी हमने एक MOU साइन किया है कि जो नए डिज़ाइनर हैं वो हमारे वीवर के साथ बैठें, हमारे वीवर को नए डिज़ाइन उपलब्ध कराएं और जिस देश की जो डिमांड है उस डिमांड को हमारा वीवर तैयार करे और उसकी मार्केट बढ़े। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर बात करें बांग्लादेश की तो क्या उसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, तो क्या यहाँ के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वहाँ पर एक्सपोर्ट किए जाएंगे? कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं, आप लोग विजिट करेंगे उसके लिए बांग्लादेश? चूँकि बहुत सारे हमारे कई देशों के साथ कोलैबोरेशन होते हैं, हमारा अन्य कई देशों में होता है, कई देशों का हमारे देश में होता है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी होता है और जो देश दुनिया के लिए उपयुक्त है उसको, क्योंकि उससे जुड़ा है रोज़गार, उससे जुड़ा है इस देश की आर्थिक व्यवस्था, उससे जुड़ा है हमको विदेशी मुद्रा देश के अंदर अर्जन करना। तो इन सब दिशा में जहाँ जहाँ भी हमको देश के भले के लिए जो होगा उस पर सोच विचार करके मंत्रालय काम करेगा। लेकिन सर यहाँ पर जैसे अगर संबंधों की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश के संबंध जो हैं वो काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं दिन पर दिन। ऐसे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सिर्फ बात करें तो कितना मजबूत आगे होता दिखेगा हमें फ्यूचर में? हमारे जो पड़ोसी मित्र देश हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, जो भी मित्र देश हैं, हम सबके साथ हमारा सहयोग है। हम एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के काम को, एक दूसरे के रोज़गार को बढ़ाने के लिए समय समय पर बैठते हैं और उसके लिए हमारे विदेश मंत्रालय में भी बैठक होती है, अन्य अन्य मंत्रालयों में बैठक होती है और टेक्सटाइल मंत्रालय को जो काम दिया जाता है हम उस काम को देश में होने वाली गतिविधियों को साथ जोड़ करके जैसा उपयुक्त होता है उसको करते हैं। धन्यवाद सर। तो आमादेर साथे छिलेन टेक्सटाइल स्टेट मिनिस्टार अजय टमटा। उनी जानिए दिलेन कि किभाबे प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी हबे, किभाबे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट जे आछे ओटा डेभलप हबे और साथे बांग्लादेशेर किभाबे रिलेशनशिपटा आछे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री केमनि करे आगे बाड़बे এই সব কথা উনি জানিয়ে দিলেন। ভিডিও জার্নালিস্ট বিবেকের সাথে আমি সুচিত্রা মুখার্জি, নিউজ 24 বাংলাদেশের জন্য দিল্লি থেকে।